आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। एकता दिवस से एक दिन पहले आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का देंगे तोहफा। एकता नगर में 1140 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। बिहार की सियासी घमासान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छपरा और मुजफ्फरपुर में इंतखाबी रैली से किया खिताब। आरजेडी और कांग्रेस के खुशामद की पॉलिसियों को बनाया निशाना और महागठबंधन पर दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आयद किया इल्ज़ाम। बिहार इंतखाबात में तमाम सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में झोंकी अपनी ताकत। अमित शाह और जेपी नड्डा ने महागठबंधन के जंगल राज को रोकने के लिए एनडीए के हक में वोट देने की अपील की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के दौरान पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर कसा गया शिकंजा। तिजारती मुआहदा हतमी शक्ल देने पर बातचीत जारी। वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस मीट में कहा, भारत की तरजीह सस्ती तवानाई को है यकीनी बनाना। अदालत ने शिमला में संजूली मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए गिराने का दिया हुक्म। वक्फ बोर्ड मस्जिद की हिफाजत में ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश करने में रहा नाकाम, जिसकी वजह से अदालत ने इस ढांचे को गैर कानूनी करार दिया। मॉडल यूथ ग्राम सभा पर प्रोग्राम नई दिल्ली में शुरू, जिसका मकसद तलबा को ग्राम सभा के अमल से है जोड़ना मकसूद। नौजवानों में जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देगी ये पहल। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात का दौरा करेंगे। आज पहले दिन वज़ीर आज़म केवड़िया में एकता नगर जाएंगे, जहां वो ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये इलाका भारत का पहला ई व्हीकल वाहिद जोन होगा, जहां सिर्फ बैटरी की गाड़ियों को ही नकलो हमल की इजाज़त रहेगी। इसके बाद वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मकामात पर 1140 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इंडियन एम्पिरियल स्टेट म्यूजियम समेत कई दीगर मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। वीर बालक उद्यान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, शोलपानी शोर घाट के करीब जेटी विकास और स्टैचू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवल हेल्प जैसी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज़ हो गई है। तमाम सियासी जमातों के लीडर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हो गए हैं। बिहार के इंतखाबी मैदान में उतरते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आरजेडी कांग्रेस की खुशामद पर मबनी पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, महागठबंधन पर दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दरअंदाजों के सरपरस्त बन चुके हैं। हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के पास अयोध्या में बनाए गए अजीम उश्शान राम मंदिर का दौरा करने का वक्त नहीं है। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है
कि अगर वे अयोध्या में एकीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब पौने 2 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पर बिहार के लोगों की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के उस वक्त के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो बिहारियों को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, तब वो तालियां बजा रही थीं। मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोगों, बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर में भी एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में एक अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहां पूरी दुनिया छठी मैया की सताइश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के मेंबरान छठी मैया की तौहीन करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन पर सख्त तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार समेत पूरा मुल्क और हमारी माएँ बहनें इस तौहीन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा
एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? वज़ीर आज़म ने बिहार में इंतखाबी रैली में ये भी कहा कि छठी मैया की पूजा हमारे मुश्तरका विरसे का जश्न है और उनकी हुकूमत छठ त्यौहार को यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल करने के लिए काम कर रही है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। जरा पूरी ताकत से बताइए, जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? वज़ीर आज़म ने एक जलसा आम के दौरान अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को तशद्दुद, जुल्म, बेराहरवी, बदइंतज़ामी और बदउनवानी के सिवा कुछ नहीं दिया, जो जंगल राज और आरजेडी की पहचान बन गई हैं। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि जहां गलत हुक्मरानी हो वहां कानून नाकाम हो जाता है और जहां करप्शन हो वहां गरीबों के हुकूक छीन लिए जाते हैं और सिर्फ बदउनवानों के ख़ानदान ही खुशहाल हो जाते हैं। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं पांच शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो वहां कानून दम तोड़ता है। क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा वो बिजली दे पाएंगे क्या? अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बिहार के इंतखाबी रैली में जुमेरात को नालंदा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हम पुराना वाला नालंदा चाहते हैं जहां दुनिया भर से लोग तालीम के लिए आते थे। हमें वो पुराना नालंदा वाला शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए,
वो बिहार हमें चाहिए। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के लिए स्टार प्रचारक अपनी भरपूर मुहिम जारी रखे हुए हैं। बीजेपी लीडर अमित शाह ने लखीसराय में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने लालू राबड़ी यादव हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी ने अपने जंगल राज से बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अमित शाह ने आवाम से अपील की कि वो 6 नवंबर के इंतखाबात में कमल और तीर के निशानात को दबाकर एनडीए की जीत को यकीनी बनाएं। लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया, जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है। आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है, विकसित बिहार। बिहार के इंतखाबी मुकाबले को सहरुखी बनाने के लिए अनथक मेहनत करने वाले प्रशांत किशोर भी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर आज बिहार के कई अजला में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सहरसा के बाद वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर अजला में इंतखाबी रैलियां निकाल रहे हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अवामी हिमायत हासिल कर रहे हैं। इस दौरान AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर एक कश्ती वाले का बेटा नायब वज़ीर आला बन जाता है तो बिहार की 17% अक़लियती बरादरी क्या करेगी? क्या वो सिर्फ कालीन बिछाने के लिए हैं? अगर एक कश्ती वाले का बेटा नायब वज़ीर आला बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर कल 31 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम इत्तेहाद मनाया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पटना में इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने आज के भारत की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का इनेकाद किया जाएगा। 1 से 15 नवंबर तक गुजरात के एकता नगर में भारत पर्व का इनेकाद किया जाएगा। श्रद्धेय सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में जो भव्य परेड का आयोजन हो रहा है, सरदार पटेल साहब का आज़ादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। कब्रस के वज़ीर ख़ारजा कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बाउस भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कब्रस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लिया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं। India and Cyprus are trusted friends and reliable partners.
trust and time-tested are not easy adjectives to use nowadays. But certainly I think, do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. Our ties have developed into a comprehensive partnership anchored in mutual respect, shared democratic values, and a joint strategic vision. It is forward-looking and it is aligned with the interests and aspirations of both our countries. We also cooperate closely in regional and multilateral fora, including the United Nations, the European Union, and the Commonwealth frameworks. रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने 76 रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के होल्डिंग एरियाज को तैयार करने के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। ये फैसला नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग एरियाज की कामयाबी के पेश नज़र किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने दिवाली और छठ के त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर भीड़ को कामयाबी से संभाला था, जिसमें होल्डिंग एरियाज ने अहम किरदार अदा किया। ये होल्डिंग एरियाज सिर्फ 4 माह में बनाए गए थे। वजीर रेलवे ने हिदायत की है कि तमाम होल्डिंग एरियाज की तामीर 2026 के त्यौहार सीजन से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान रामानंतपुरम में मुजाहिद आज़ादी कौमी रहनुमा नेता पसपुमम मथुरामलिंगा थेवर को खराज अकीदत पेश किया। इस साल नेता पसुपान मथुरामलिंगा थेवर की 118वीं सालगिरह मनाई जा रही है। संजौली मस्जिद केस में जिला अदालत ने शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने इस मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड जिला अदालत में मस्जिद से मुताल्लिक़ कोई ठोस दस्तावेज़ात पेश करने में नाकाम रहा, जिसके नतीजे में जिला अदालत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। संजौली मस्जिद केस में मकामी वकील ने कहा कि संजौली की पूरी मस्जिद गैर कानूनी है और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया है। दिल्ली में किसान उत्पादक संगठन 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें 250 से ज़्यादा किसान तंजीमों ने हिस्सा लिया। इस वक्त मुल्क भर में 10,000 से ज़ायद FPO काम कर रहे हैं। इस FPO सम्मेलन के इफ्तिताह के मौके पर मरकज़ी ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को न सिर्फ प्रोड्यूसर्स बल्कि सनअतकार भी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि FPOs के ज़रिए हम दही निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं ताकि ख़वातीन को भी बाख्तियार बनाया जा सके। FPO के आंदोलन को ग्रामीण व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक स्तंभ मैं बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी कल्पना है स्वयंपूर्ण गांव की, स्वावलंबी गांव। गांव की सब जरूरत गांव में ही पूरी क्यों ना हो। हम प्रोसेसिंग के काम में आके जो जरूरत की चीजें बाहर भी बेचे के गांव की जरूरत भी पूरी करें। और किन किन क्षेत्रों में विस्तार हम कर सकते हैं, कई तरह की गतिविधि कर रहे हैं और बढ़ाने का हमारे पास अनंत अवसर है, उसको भी आप कोशिश करें। बहनें बहुत सक्रिय है और बहनों की क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक आला सतही मीटिंग में 5 नवंबर को वाराणसी में मुनक़िद होने वाली देव दिवाली 2025 की तैयारियों का तफसील से जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि देव दिवाली काशी की रवायत गंगा पूजा और आस्था का मुनफरद संगम है। उन्होंने ऐलान किया कि 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का इनेकाद किया जाएगा, जिसके तहत 5 नवंबर को गंगा के किनारे एक अजीमुश्शान देव दिवाली मनाई जाएगी। और ख़बरनामे को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, आदाब।
मैं तो गज़ल सुना के अकेला